Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is, as per the Goldman Sachs, what is the estimated GDP growth rate of India in FY22? FY22 में गोल्डमैन सैक्स की अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितनी है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 12%, 9.6%, 10.5%, 11.1% and 12.8%. So here the correct answer is 11.1%. Wall Street brokerage Goldman Sachs has cut the GDP growth rate estimate for Indian economy to 11.1% in fiscal year 2022. Due to increased intensities of lockdowns by states to check spread of coronavirus infection. ओके, गोल्डमैन सैक के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी एस्टिमेट की गई है? 11.1% फिस्कल ईयर 2022 में. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन, जो बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लग रहे हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शंस को लेकर, इस वजह से इनकी एस्टिमेट इतनी लगाई गई है. So now goes the next question, and here the next question is, when is World Asthma Day observed? World Asthma Day कब मनाया जाता है? So here are the options: May 4, first Tuesday of May, first Monday of May, May 3 and May 5. So here the correct answer is May 4. The World Asthma Day takes place annually on the first Tuesday of May since 1998. In 2021, World Asthma Day is being observed on May 4, 2021. हर साल वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 1998 से ये मनाया जाने लगा है और ये हर साल मई के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है और इसलिए इस साल 4 मई को मनाया गया. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जगमोहन मल्होत्रा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? जगमोहन मल्होत्रा, जिनकी हाल में ही डेथ हो गई, ये किस स्टेट के गवर्नर थे, फॉर्मर गवर्नर थे? सो हियर द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा हैज़ पास्ड अवे आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस. तबीयत खराब होने की वजह से फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा की डेथ हो गई है. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mark Selby has recently become the world champion for the 4th time. He is associated at which sports event? Mark Selby, जिनकी हाल में ही वर्ल्ड चैम्पियन जिन्होंने जीता है 4th टाइम, तो ये किस स्पोर्ट्स इवेंट के चैम्पियन है? सो हेयर द ऑप्शंस आर स्नूकर, बैडमिंटन, टेनिस, चेस एंड कैरम. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज स्नूकर. इंग्लिश प्रोफेशनल प्लेयर मार्क सेल्बी हैज़ बिकम द वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन फॉर द 4th टाइम. स्नूकर के बहुत ही फेमस इंग्लिश के प्रोफेशनल प्लेयर हैं, वो हैं मार्क सेल्बी, जिन्होंने हाल में ही वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीता है और वो भी 4th टाइम. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मानस बिहारी वर्मा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? हाल में मानस बिहारी वर्मा की डेथ हुई है, तो उनका प्रोफेशन क्या था? जियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, aeronautical scientist. So here the correct answer is aeronautical scientist. The Indian aeronautical scientist Manas Bihari Verma, who played instrumental role in the development of लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस हैज़ पास्ड अवे. तेजस के एयरक्राफ्ट में बहुत ही ज़रूरी रोल निभा रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे भारत के एरोनॉटिकल साइंटिस्ट मानस बिहारी वर्मा, जिनकी हाल में ही डेथ हो गई है. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डे ऑफ द ईयर इज़ ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ? मिडवाइफ के इंटरनेशनल डे के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? सो हेयर आर द ऑप्शन: फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ मे, 5 मे, 4 मे, 3 मे एंड 2 मे. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 5 मे. एवरी ईयर द इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स ICM सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ऑन 5 मे. हर साल इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स ICM डे कब मनाया जाता है? 5 मई को. So now goes the next question, and here the next question is, Indian Army's first green solar energy harnessing planet has been launched in which state? Indian Army की सबसे first green solar energy harnessing plant
किस स्टेट में लॉन्च हुई? सो हेयर आर द ऑप्शंस मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश. सो हेयर द करेक्ट आंसर is Uttar Pradesh. Okay, so now goes the next question, and here the next question is the theme of the 2021 International Day of the Midwife is. 2021 International Day of Midwife का theme क्या है? So here the options are midwives, mother and families, partners for life, follow the data, invest in midwives, midwives defenders of women's rights, midwives leading the way with quality care and birth equity for all. So here the correct answer is the theme for 2021 International Day of the Midwife is follow the data, invest in midwives. Okay, so now goes the next question, and here the next question is who has been nominated as athlete ambassador of the International Olympics Committee IOC Believe in Sports campaign from India. स्पोर्ट्स कैंपेन बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन जो कि इंडिया से है, इसमें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस PV सिंधु, साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, अश्विनी पोनप्पा, चिराग शेट्टी. So here the correct answer is PV Sindhu and Canada's Michelle Lee. Okay, Badminton World Federation announced that Indian shuttler PV Sindhu and Canada's Michelle Lee have been nominated as athlete ambassador for the International Olympics Committee Believe in Sports campaign aimed at preventing competition manipulation. The pair have been global ambassadors for BWF's IM Badminton campaign since April 2020. अप्रैल 2020 से ये पेयर जो है ये IM बैडमिंटन कैंपेन के चैम्पियन रह चुके हैं, ग्लोबल एम्बेसडर हैं, और इसलिए अब ये बन गए हैं एथलीट एम्बेसडर IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.